Student, this is वीडियो नंबर 3, वीक 3 और असेंबली लैंग्वेज का ये कोर्स है। अभी तक हमने यहाँ पर फ्लैग्स के बारे में हम देख रहे थे। हमने स्टेटस फ्लैग्स देख ली और हमने उस पर कुछ एग्जांपल्स भी कर ली। अब वी विल टॉक अबाउट कंट्रोल फ्लैग। कंट्रोल फ्लैग हमारे पास क्या हैं? 3 हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है डायरेक्शन फ्लैग। ये आपके पास बिट नंबर 10 पे आता है। हमारे पास जो हमने वीडियो नंबर 2 में देखा था, हमारे पास रजिस्टर्स थे और हर स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द रजिस्टर की बिट पर हमारे पास स्पेसिफिक एक फ़्लैग था और उसकी 1 या 0 वैल्यू होने पर हमारे पास वो फ्लैग की वैल्यू अफेक्ट होती थी। तो डायरेक्शन फ्लैग बेसिकली हमारे पास, जैसे ये मैंने आपसे कहा है कंट्रोल फ्लैग, और वीडियो 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कंट्रोल फ्लैग का क्या मीनिंग है। कंट्रोल फ्लैग का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि आपके पास जब इस फ्लैग की वैल्यू, कंट्रोल फ्लैग्स की वैल्यू 1 या 0 होती है, तो हमारे पास जो प्रोसेसर है वो अपने प्रोसेसिंग के मोड को चेंज कर लेता है। अब हम वन बाय वन इस डेफिनेशन को मैप करेंगे इन्हीं जो 3 हमारे पास फ्लैग है। सबसे पहले हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग आता है। हमारा जो डेटा प्रोसेस होता है बाय द प्रोसेसर, वो एक ख़ास डायरेक्शन में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर की वैल्यू को अगर मैंने रीड करना है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किस पे होती है? लेफ़्ट टू राइट होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको राइट टू लेफ़्ट करना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ आ रहे हैं। और अगर मैं इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जाना चाहूँ फॉर द सेक ऑफ प्रोसेसिंग, तो मुझे डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू को अफेक्ट करना पड़ेगा। अगर मेरे पास डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 होगी तो फिर मैं डेटा को, मैं प्रोसेसर हूँ, मैं डेटा को लेफ़्ट टू राइट रीड करूँगा। और अगर मेरे पास डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तो फिर मैं क्या करूँगा? राइट टू लेफ़्ट रीड करूँगा। ठीक हो गया? तो ये अब यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमारे पास इस फ्लैग की वैल्यू चेंज हुई, और ये हम हमारे पास एक हमारे पास एक इंस्ट्रक्शंस हैं दो, CLD और STD। जब हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस पढ़ेंगे वहाँ पर हम इनको डिटेल में देखेंगे। अगर मैं CLD कर देता हूँ तो डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 होगी, तो मैं अपनी मर्ज़ी से डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू को सेट या रीसेट कर सकता हूँ। और अगर मैं STD कर दूँगा तो मेरे पास डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स कि हमारी नेचर ऑफ़ द प्रॉब्लम क्या है और उस नेचर ऑफ़ द प्रॉब्लम के मुताबिक हम कैसे डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रैप फ्लैग। ट्रैप फ्लैग अगेन हमारे पास ये एक बिट का ही है। और हमारे पास ट्रैप फ्लैग बेसिकली, अगर हमारे पास ट्रैप फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाए तो हमारे पास हमारा CPU क्या करता है? हर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद इंटरप्ट जनरेट कर देते हैं। इंटरप्ट जनरेट करने का मतलब ये होता है कि हमारा प्रोसेसर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रुक जाता है। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास आइडियल हो जाती है। और इस आइडियल इस कॉन्टेक्स्ट में हो जाती है कि जब हम एक कोड लिखते हैं और उस कोड को हम लाइन बाय लाइन स्टडी करना चाहते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि हर इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद हमारे प्रोसेसर का रिस्पांस कैसा है, तो हम उसे क्या कर देते हैं? हम उसका ट्रैप फ्लैग क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं। जैसे हम, आपको याद होगा हमारे पास जो हम लास्ट एग्जांपल देख रहे थे उसमें हम लाइन बाय लाइन अपने कोड को स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने क्या किया हुआ था? हमने ट्रैप फ्लैग को 1 कर दिया था। उसका फ़ायदा ये हुआ था कि हमारा जो प्रोग्राम था वो फुली एग्जीक्यूट होकर हमें एंड रिज़ल्ट नहीं दे रहा था। ठीक है। वहाँ पर ये हो रहा था कि वो एक लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद रुक जाता था। लेकिन अगर हमारे पास ट्रैप फ्लैग की वैल्यू 0 होगी, यानी रीसेट होगी, तो हमारे पास पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास क्या होगा? हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास लाइन बाय लाइन हर इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? इंटरप्ट जनरेट हो जाता है। हमारा CPU जनरेट करता है क्योंकि उसका ट्रैप फ्लैग 1 होता है। और इन दैट की वे हम हर इंस्ट्रक्शन के बाद स्टेटस को, CPU के स्टेटस को रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? इंटरप्ट फ्लैग हमारे पास अगर 1 होगा तो हमारे पास समझ आ जाएगा हमारे प्रोसेसर को कि हमारे पास क्या है? इंटरप्ट आया है फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस या बाकी और कोई डिवाइस है जो एज अ पेरिफेरल डिवाइस एक्ट कर रही है। और अगर ये 0 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास इंटरप्ट फ्लैग 0 होगा और हमारा प्रोसेसर नॉर्मल एग्जीक्यूशन करता रहेगा। जहाँ पर हम इंटरप्ट की बात करते हैं वहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंटरप्ट का बज़ाहिरी तौर पे मतलब है किसी काम के रुकने को या रुक जाने को। जैसे आपको याद होगा हम इंटरप्ट 21 की बात कर रहे थे, और जब हमने इंटरप्ट 21 को लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस कराया था तो वहाँ पर हमने ये कहा था कि हमारा जो प्रोसेसर होता है उसका काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन। ठीक है। लेकिन अगर जब इंटरप्ट अकर हो जाता है तो हमारे पास मेन काम होता है वो रुक जाता है। तो यहाँ पर भी अगर मेरा इंटरप्ट फ्लैग 1 होगा तो मेरा मेन काम रुक जाएगा और मेरा प्रोसेसर क्या करेगा? देखेगा कि पहला मेन काम रुकने के बाद अब उसने दूसरा कौन सा काम करना है,
और वो डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट पर, हमने किस किस्म की रिक्वायरमेंट दी है। तो हमारे पास इंटरप्ट फ्लैग 1 होने का मतलब है कि इंटरप्ट अकर हो गया है, और हमारे पास इंटरप्ट 0 होने का मतलब है कि हमारे पास इंटरप्ट अब रिज्यूम हो गया है। हम मेन जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं हम उसकी एग्जीक्यूशन की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा क्यों, यहाँ पर मैं आपको सम अप करूँगा, क्योंकि इसी की बेस पर हमने आगे एक और हमने टॉपिक स्टार्ट करना। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास जो फ्लैग्स थे वो दो टाइप्स के थे। एक को हम कहते थे कंट्रोल फ्लैग, दूसरे को हम कहते थे स्टेटस फ्लैग। अब ये फ्लैग्स जो हैं हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इन इंफॉर्मेशन की बेस पर हम अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। हम कौन हैं? हम प्रोसेसर हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ़्लो कंट्रोल, प्रोग्राम फ़्लो कंट्रोल। हमने हमने अपनी हाई लेवल लैंग्वेजेस में देखा कि हमें बहुत सारी डिसीजन लेनी पड़ती हैं। हमारे पास हमने कंपैरिजंस किए कि अगर ए इज़ ग्रेटर दैन बी तो हमने कोई काम करना है, या ए इज़ लेस दैन बी तब हमने कोई काम करना है, या इफ़ ए इज़ इक्वल बी यानी दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तब हमने कोई काम करना है। तो हमारे पास उस किस्म की फैंसी इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं जो क्लियरली हमें बता देगा कि अभी हमारे पास क्या होगा। हमने अपने प्रोसेसर को डायरेक्टली रीड करना है, क्योंकि जब हम असेंबली लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम प्रोसेसर को डायरेक्टली हम उससे इंटरेक्ट करते होते हैं। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो हमारे पास करंट सिचुएशन होगी उनकी बेसिस पर हमने क्या करना होगा, कुछ डिसीजंस लेनी होगी, और फिर उन डिसीजंस के मुताबिक हमने कोई काम भी करना होगा। तो हमें फ्लैग्स के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे फ्लैग्स कैसे अफेक्ट होंगे। और हम जब अपने एक प्रोग्राम की लॉजिक डिफ़ाइन करेंगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास हमें पता होगा कि किस लॉजिक पे हमारे फ्लैग्स कैसे अफेक्ट होंगे, और उनके मुताबिक हमने कौन सी इंस्ट्रक्शंस को सेलेक्ट करना है। दैट इज़ वाई हमने इन फ्लैग्स को पढ़ा। ठीक है। सो ये हमारा जो आगे एक चैप्टर आ रहा है, जो प्रोग्राम फ्लो इंस्ट्रक्शन का चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर आपके पास 5 है बुक का। तो इसमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हमारे पास फ्लैग्स की क्या वैल्यूज़ हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज वैल्यूज़ हम कुछ डिसीजन लेंगे। तो हम ज़रा फ्लो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। अच्छा, फ्लो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती क्या हैं? अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है वो होती है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब है इन लाइन। इन लाइन का मतलब है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 2 एग्जीक्यूट हुई, एंड सो ऑन। कंसेक्टिव लोकेशंस पे जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं वो हमारे पास एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी याद दिलाता चलूँ कि हमारा जब प्रोग्राम, एक यूज़र प्रोग्राम आप लोग लिखते हैं, तो वो पूरा का पूरा प्रोग्राम कहाँ पर जाके लोड हो जाता है? आपकी मेमोरी में जाके लोड हो जाता है, और वो जो हमारे पास प्रोग्राम है वो एक सीक्वेंशियल मैनर में हो जाता है। यानी जिस सीक्वेंस में आपने इंस्ट्रक्शंस को लिखा होता है उसी सीक्वेंस में जाके लोड हो जाता है, और आपका जो मेमोरी होती है वो उसे एक ख़ास एड्रेस की लोकेशन पर करते जाते हैं। और हर जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में लोड हुई होती है, इट इज़ बीइंग आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक एड्रेस। और आपको अगेन जो हमने वीक 1 में पढ़ा था, 8086 में एक स्पेसिफिक रजिस्टर है दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, आईपी के नाम से, जो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली होती है उसका एड्रेस होता है कि मेमोरी में कहाँ पर पड़ी हुई है। तो वही एड्रेस के मुताबिक वो फेच करता है। चलें हम इसको ज़रा शॉर्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जब हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो एग्जीक्यूशन है वो क्या है? इन लाइन है, यानी वन वन आफ्टर अनदर। लेकिन हमने देखा, अभी तक हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग के कोर्सेज़ पढ़े, हमने ये देखा कि हमारे पास जो हम प्रोग्राम लिखते हैं टू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है। अब वो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है वो हमारे पास प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सीक्वेंशियल लॉजिक से ही क्या हो सके, सॉल्व हो सके। हमें लूप्स की ज़रूरत होती है, हमें एक लाइन ऑफ कोड से दूसरी लाइन पे कोड पे जाने की ज़रूरत होती है, जैसे हम फंक्शन कॉलिंग करते हैं या प्रोसीजर कॉलिंग करते हैं। ठीक है। हमारे पास वहाँ पर इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल नहीं रहती। हम लूप्स लगाते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास रिपीटिवली हम एक ही लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते होते हैं। तो बहुत सारी हमारे पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है उसमें हमारे पास क्या होती है, हम इन लाइन या सीक्वेंशियल पे नहीं कर सकते। तो हमें अपने प्रोग्राम के फ़्लो के कंट्रोल को, यानी फ़्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को हमें चेंज करना पड़ता है। अभी तक हम अगर अब देखें, अभी तक हमने कुछ चंद प्रोग्राम किए हैं, और इन चंद प्रोग्राम को अगर हम एनालाइज़ करें तो इन तमाम प्रोग्राम्स में हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन है वो क्या है? सीक्वेंशियल है।
लेकिन अब हम जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमने अपनी प्रॉब्लम्स को एक एडवांस लेवल पे जाके सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम के फ़्लो के एग्जीक्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। हम लूप्स इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इफ़ देन एल्स करेंगे, हम वाइल लूप्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर हमें फ़्लो कंट्रोल को चेंज करना पड़ेगा। तो ये जब हम नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 में हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हम विद रिस्पेक्ट टू फ़्लो कंट्रोल ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ठीक है। जो हमारा वीक नंबर 4 होगा दैट इज़ टोटली डेडिकेटेड टू फ़्लो कंट्रोल। लेकिन हमारा जो आज का लेक्चर है, जिसमें अभी हम वीडियो नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे, हम कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में करेंगे कि वो इंस्ट्रक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम अपनी वीडियो नंबर 3 को एंड करते हैं और हम थोड़ी देर में वीक 3 की वीडियो नंबर 4 को हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।